जय हिंद दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको डिफेंस की यानी इंडियन आर्मी की, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे फिर वो पुलिस से रिलेटेड क्यों ना हो, आपको सारे पेपर ओरिजिनल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपको ओरिजिनल पेपर की तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तथा इसके साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी नई गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है। तो अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल सके। और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको पता चल सके दोस्तों कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास इंडियन आर्मी का ऑफिशियल ओरिजिनल पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी जीडी के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम केवल यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपको बताने वाले, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं 25 क्वेश्चन आगे वाले बताएं, तो आपको केवल क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि हमें सेकेंड पार्ट चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पहले आप पढ़ सकते हैं, इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर सोल्जर जीडी ओनली। ठीक है, चलिए से कुछ शुरू करते हैं। देखिए, आपको टाइम मिलता है यहाँ पे 1 घंटे का टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अंटार्कटिक महासागर, तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है प्रशांत महासागर, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है अरब सागर। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों, क्या होगा आंसर। आप यहाँ पे दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। आप एक कॉपी लीजिए, उस पर आप नोट करते जाइए कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं, कितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो अगर आप 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए। तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे जो गहरा समुद्र है, जो सागर है, वो है प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन को सबसे गहरा समुद्र माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, मारियाना टाइप सबसे गहरा जगह है जो सागर में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन है आपका 5 साल का, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 4 साल का, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 2 साल का, और जो छठा ऑप्शन है आपका 6 साल का दे रखा है। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 साल का। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त के लिए पहले भारतीय कौन थे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त के लिए जाने के लिए पहले भारतीय कौन थे। पहला ऑप्शन आपको देखा है नागेंद्र, दूसरा ऑप्शन आपको देखा है भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन आपको देखा है डॉक्टर हरदयाल, और जो चौथा ऑप्शन आपको देखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जवाब देना है, क्या होगा आंसर। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी वीडियो लाते रहें तो आपको बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आपको जो इसका आंसर बताते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का, उसका आंसर होगा दोस्तों नागेंद्र सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे रिलेटेड आपको जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका जो पहला ऑप्शन आपका देखा है 24 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 4 जुलाई, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 10 दिसंबर, और जो चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोच समझ के कमेंट बॉक्स में बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन का, वो होगा 10 दिसंबर। ठीक है, आप चाहें इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है कौन सी, बताइए। बिल्कुल सोच समझ के जवाब दिए दोस्तों, क्या होगा आंसर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है
हीराकुंड, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका हीराकुंड। दूसरा ऑप्शन आपका देखा है बकरा नंगल। तीसरा ऑप्शन आपका देखा है दामोदर वैली यानी दामोदर घाटी। और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सोचिए समझ के जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, आराम से सोचिए, कोई जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं करनी है आपको। तो आपको बताया दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा भकरा नंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन बताया गया यहाँ पे, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए भी होगा हम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। चाहे हमारा नंबर नोट करना चाहते हैं वो भी आप नोट कर सकते हैं, 6350393840। ये हमारा नंबर दोस्तों। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो पहला जो ऑप्शन आपका देखा है मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन आपका देखा है उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन आपका देखा है बिहार। और जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे है महाराष्ट्र। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए दोस्तों। आपको बताया इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, इंच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है। देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, ईच वन टीच वन कार्य किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आपका देखा है प्रौढ़ शिक्षा के लिए। दूसरा आपका दे रखा है नियमित शिक्षा के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अनौपचारिक शिक्षा के लिए। और जो चौथा ऑप्शन है आपका जागरूक नागरिक के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों। ये भी पूछा जा सकता है या भारत और शिमला का संधि कब किसके बीच में हुआ था। तो आपको बताना पड़ जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे रिलेटेड जरूर करते हैं। ये देखिए आपको जो क्वेश्चन का ऑप्शन पहला दे रखा है 1955 दे रखा है। दूसरा आपका दे रखा है 1971। और तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 1962। और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है 1972। तो बताइए कब हुआ था शिमला संधि, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला संधि कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1972 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, महानदी कहाँ से निकलती है। महानदी है जो वो कहाँ से निकलती है, रायपुर से, पटना से, उज्जैन से, देहरादून से। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। आपको बता दें कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा रायपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ किसने लिखी है। आनंद मठ है जो किसने लिखी है बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन आपको देखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा ऑप्शन आपको देखा है अबुल फजल। तीसरा आपको देखा है कालिदास। और जो चौथा आपको देखा है शरत चंद्र चटर्जी। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोचिए दोस्तों। किताब से रिलेटेड आपको जरूर से क्वेश्चन पूछा था किसने कौन सी किताब लिखी है, तो ऐसे आपके जो क्वेश्चन है उसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर हम आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियो ला रहे थे, आप इसे भी तैयारी कर सकते हैं। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान दे रखा है आपका, मेघदूत लेखक हैं कौन है बताइए। कालिदास हैं, तुलसीदास है, या फिर कौटिल्य, या फिर वेद व्यास। कौन है मेघदूत के लेखक कौन है, बिल्कुल सोच समझ के कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो आपको बता रहे दोस्तों 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कालिदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए प्लैनेट से रिलेटेड यानी सोलर सिस्टम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला जो ऑप्शन आपको दे रखा है बृहस्पति। दूसरा आपका दे रखा है बुध। तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है शुक्र। जो चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से जवाब देना है। तो आपको बताया दोस्तों सबसे बड़ा जो बड़ा ग्रह है वो कौन है, बृहस्पति यानी जुपिटर आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है, कौन है बताइए। पहला ऑप्शन आपका देखा है अध्यक्ष। दूसरा ऑप्शन आपका देखा है लोकसभा। तीसरा ऑप्शन आपका देखा है मुख्य न्यायाधीश। और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन हमारे संसद का हिस्सा नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो होगा 13 नंबर क्वेश्चन का चीफ जस्टिस। ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश हमारे संसद का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी।
तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद अशोक ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है, इसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लास्ट में अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे रखा है माल्या, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है कलिंग, तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है कोची, और जो चौथा ऑप्शन आपका देखा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। ये आपके हिंदी की किताब में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हिंदी किताब में भी इसी कहानी पूरी दी गई है अशोक से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको पता है जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कलिंग। ठीक है, कलिंग की लड़ाई के बाद ही इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बताइए दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है वो है ऑप्शन नंबर 563, ठीक है, बीसी में। दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है 472 बीसी। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 627 बीसी में, या फिर जो चौथा ऑप्शन आपका देखा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताया दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 563 बीसी में। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन दर क्या होती है। तो दिल की धड़कन को बताना कितनी दर धड़कता है, यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आपको बता दें जो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 50 टाइम दे रखा है, दूसरा आपका देखा है 72 बार दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है 108 बार, फिर चौथा ऑप्शन आपका देखा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों एक युवा स्वस्थ आदमी का दिल की दर क्या होती है। तो दर बताइए आप कितनी क्या दर होगी। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 72 बार। ठीक है, यानी जो एक युवा स्वस्थ आदमी का दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मस्तिष्क का कार्य क्या है। बताइए दोस्तों मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है सोचना, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है शरीर का संतुलन बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन आपका देखा है बोथ, ए और बी दोनों। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है ओनली ए, यानी जो आपका ऑप्शन ए दे रखा है वो केवल एक। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, ए और बी दोनों, यानी सोचना भी कार्य होता है और शरीर का संतुलन बनाए रखना भी कार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त खालिस्तान से शुद्ध होता है, किससे शुद्ध होता है बताइए, फेफड़े से, हृदय से, गुर्दा से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। देखिए कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कल भी हमने आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया था इंडियन आर्मी का, तो कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त किससे साफ होता है, यानी शुद्ध किससे प्योरीफाई होता है। तो आपको बताया दोस्तों 18 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आल उपयुक्त सभी सही, यानी इससे रिलेटेड आपको जरूर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। बताइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, नॉर्मली इसका आंसर आपको सभी को पता होगा, फिर भी ऑप्शन आपको दे देते हैं लेड, दूसरा ऑप्शन आपका पारा, तीसरा ऑप्शन आपका चांदी, और जो चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करें, ना ही आपकी कोई एग्जाम की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा आपको 19 नंबर क्वेश्चन का ये होगा पारा, यानी मरकरी। थर्मामीटर में क्या पाया जाता है, पारा। ठीक है, आगे बढ़िए, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कौवा, केचुआ, मेढक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है मेढक, कौवा, व्हेल। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है पेंगुइन, सैलमंडर, बंदर। तो सैलमंडर क्या होता है, ये एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, आगे बढ़िए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर ऑप्शन देखिए रोहू, मेढक, कोबरा। तो देखिए रोहू भी क्या है, एक मछली का नाम है, और कोबरा तो आपको पता ही होगा सांप का नाम है। क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोच समझ के बताइए दोस्तों, ठंडा खून किसका है इनमें। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बता दें जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा रोहू, मेढक और कोबरा। ठीक है, यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए। सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, तो आपको बता दें पहला ऑप्शन आपका दे रखा है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है संकट के दौरान, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आती है। तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए, चाहे तो आप इसे पूरा नोट कर भी सकते हैं।
ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी है दोस्तों, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो आपका जो आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो होगा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? बताइए, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? कांच है, कागज है, तांबा है या फिर पानी है? 22 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या होगा आंसर, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, तांबा। ठीक है, तांबा सबसे अच्छा सुचालक है। इस जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तांबा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से कारण होता है? देखिए विटामिन से रिलेटेड आपके जरूर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आपके जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी इंडियन आर्मी की जो भी आपके एग्जाम है उसमें विटामिन से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ए, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है बी, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है सी और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है डी। तो बताइए बेरी बेरी रोग किसकी विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताया 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी। बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, 24 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी इज, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बतानी है एटीपी की। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? एडोनिसिन टेट्राफॉस्फेट। दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो चौथा आपका आप ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? बिल्कुल सोचिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। यानी आपको फॉर्मूले से यानी फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे याद कर लेने हैं, यानी फुल फॉर्म आपको आनी आवश्यकता है। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा नियम अनसर्ट हैकल द्वारा दिया गया? देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा नियम अनसर्ट हैकल द्वारा दिया गया? पहला आपका देखा है वंशागति का नियम, दूसरा आपका देखा है बायोजेनेटिक का नियम, तीसरा आपका देखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभुत्व का नियम, और जो चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे पृथक्करण का नियम। तो क्या होगा आंसर? बिल्कुल 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? वाशिंगटन का नियम, बायोजेनेटिक का नियम या प्रभुत्व का नियम या पृथ्वीकरण का नियम? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिए। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का बायोजेनेटिक का नियम। ठीक है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट आए तो आप सेकंड पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से बता देना है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके मैंने कोई वीडियो डाली भी है। धन्यवाद।